प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है। ये सुरंग कहाँ जाती है? नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह वाले बंगले में क्यों नहीं रहते? और अब उस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है? और नरेंद्र मोदी के घर का रॉबर्ट से और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या कनेक्शन है? नमस्कार, मैं संजना। इस वीडियो में आप नरेंद्र मोदी के घर के बारे में, बंगले के बारे में, बंगलों के इस पूरे समूह के बारे में, जिसे देश कुछ वर्ष पहले तक 7 RCR कहता था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग कहता है, उसके बारे में जानेंगे। और सुरंग के बारे में तो जानेंगे ही, मेरे साथ साथ चलेंगे तो सुरंग के आखिरी सिरे तक पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। परिवार का कोई भी व्यक्ति साथ में नहीं रहता। हालांकि कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर आई थी, जब प्रधानमंत्री की मां उनसे मिलने आई थी, पर परमानेंटली कोई नहीं रहता। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी, मोरारजी, सबके बेटे, दामाद या फिर और बाकी के जो भी रिश्तेदार थे साथ ही रहते थे। और गांधी परिवार के मामले में तो पूरा केस ही अलग है। उनका तो पूरा परिवार ही रहता था। कहाँ रहते थे ये लोग? 7 रेस कोर्स रोड पर। अब इसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। 12 एकड़ में फैला ये परिषद, इसमें 1 नहीं 2 नहीं कुल 6 बंगले हैं। और उन बंगलों के नंबर, उन्हीं से उनकी पहचान है। एक छोड़कर एक नंबर रखा गया। क्या नंबर है? 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये बंगलों के नंबर हैं। इस बंगले के अंदर पहले रहने गए थे राजीव गांधी। उनके पहले के PM कहाँ रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन में रहे। वो गुजर गए तो उसे म्यूजियम बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू के बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, वो 10 जनपद में रहे। ये भी गुजर गए तो उसके भी एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया। और उसका पता एक मूर्ति लाल नेहरू मार्ग, और दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। अब ये सोनिया गांधी का घर है। और एक जुमला भी है जो कांग्रेस पर चलता है कि 10 जनपद को ये पसंद नहीं है। 10 जनपद ने ये कहा, अर्थात सोनिया ने ये कहा, राहुल ने। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, सोनिया की सास। वो प्राय एक सफदरजंग रोड के पते पर रही और इसी पते से वो बगल के पते यानी कि 1 अकबर रोड पर जा रही थी जब उनका कत्ल कर दिया गया। इस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया। राजीव की बारी आई, वो रहे 7 रेस कोर्स रोड पर। कई लोग कहेंगे कि आपने चौधरी साहब और मोरारजी भाई का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि उनका दिल्ली प्रभाव ज्यादा नहीं रहा, इसलिए म्यूजियम या उस तरह की चीजें पर ज्यादा बात नहीं हुई। राजीव 7 रेस कोर्स रोड पर रहे। राजीव के बाद PM बने VP सिंह, वो भी 7 रेस कोर्स रोड पर रहे। और फिर यहीं रहते हुए उन्होंने 30 मई 1990 को कानून बनाया और ये तय कर दिया गया कि बंगलों का जो ये पूरा समूह है, अब ये हमेशा प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो भी प्रधानमंत्री रहे वो यहीं रहेगा, इसलिए नरेंद्र मोदी वहां रहते हैं और उनका VP सिंह कनेक्शन बन जाता है। बंगले के अंदर क्या है, एग्जैक्टली क्या है, कोई नहीं बताएगा। सिक्योरिटी का मामला है, पर कुछ जानकारियां हैं जो बाहर हैं। कुछ किताबों के जरिए, जैसे संजय बारू हैं, उनकी किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, या फिर विजय त्रिवेदी हैं, पत्रकार हैं, उनकी अभी एक किताब आई, बीजेपी कल, आज और कल। इन सब में प्रधानमंत्री के बंगलों के बारे में कई ब्यौरे दिए गए हैं। मसलन ये, इसे बनाया किसने?
7 RCR के जो बंगले हैं उन्हें डिजाइन किया था रॉबर्ट टी रुसेल ने। वो नई दिल्ली डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस के चेले थे। पॉलिटिकल किस्सों में आपने कई बार लुटियंस दिल्ली सुना है, कई बार पूछा भी होगा भैया इसका मतलब क्या है। तो लुटियंस ने जो दिल्ली बसाई, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे केंद्र सरकार के दफ्तर, उनके घर, बंगले सब आते हैं। इसको इसलिए लुटियंस दिल्ली कहते हैं। ये दिल्ली दावा करती है ये देश चलाती है, ताकतवर समूह लुटियंस दिल्ली। अब वापस प्रधानमंत्री के घर की तरफ चलते हैं। रॉबर्ट से आपका जिक्र हो गया। अशोका होटल के बगल में पीएम के बंगलों में दाखिल होने का आम रास्ता है। आम रास्ता मतलब ये नहीं कि हम और आप गए, मुंह उठाया और घुस गए भैया, नहीं, खास लोगों के लिए आम रास्ता है। यानी यहाँ से घुसते हैं प्रधानमंत्री के लिए तो सुरंग भी है। याद है ना, आपको शुरुआत में बताया था मैंने, सबसे पहले दाखिल होने पर पड़ता है 9 नंबर का बंगला। अब यहाँ कौन रहता है? यहाँ रहते हैं एसपीजी वाले, तने हुए सफारी सूट पहने लोग, चश्मा लगाए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। और राजीव की हत्या के बाद तय हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा एसपीजी ही करेगा। और प्रधानमंत्री के आवास में वही हर मेहमान की अगवानी करते हैं। जो आते हैं मेहमान, उनकी कार किनारे लगवाते हैं, किनारे लगा लो भैया, पार्किंग में लो और हमारी गाड़ी में आकर बैठ जाओ। उससे पहले पहचान तैयारी वाले सब रजिस्टर पर सिग्नेचर वगैरह लेते थे, पर अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया है, सब पहले ही पता चल जाता है वॉकी टॉकी से, सब बता दिया जाता है वॉकी टॉकी के ज़रिए, अपॉइंटमेंट वगैरह सब बता दी जाती हैं। ये तो हुआ 9 नंबर का बंगला। फिर आता है 7 नंबर का बंगला। इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेसकोर्स रोड कहलाता था। इसका इस्तेमाल घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं नरेंद्र मोदी। कैंप ऑफिस होता है ना जैसे अधिकारियों का, वैसे ही जो अफसर और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रायसीना हिल्स स्थित केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में, जहां पीएमओ है सर्वशक्तिमान, वहां नहीं मिल पाते, उन्हें घर वाले दफ्तर में बुला लिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर बंगले का। यहीं रहते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे 3 नंबर के बंगले में। अब 3 नंबर के बंगले में क्या है? गेस्ट हाउस। प्रधानमंत्री के मेहमान वहाँ रुकते हैं। मनमोहन के ज़माने में 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस हुआ करता था। मोदी जी ने अदला बदली करवा दी। लेकिन एक ब्यौरा और है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि पीएम रहते हैं 5 नंबर में, दफ्तर है 7 नंबर में। तो क्या हर बार वॉक करते हुए जाते हैं या गाड़ी में बैठकर जाते हैं? जवाब दोनों ही गलत हैं। एक ग्लास ट्यूब बना हुआ है जिसके सहारे प्रधानमंत्री 5वें नंबर के बंगले में फटाफट 7वें नंबर तक पहुंच जाते हैं। बंगला नंबर 1, इसकी भी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है। इसी बंगले के कंपाउंड में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है। प्रधानमंत्री यहीं से सवारी भरते हैं सीधे हेलीकॉप्टर से, कहीं जाना हो या फिर दिल्ली के एयरपोर्ट जाना हो। बचा 11 नंबर का बंगला, उसे भी सुरक्षा कारणों से पीएम के इस बंगला कॉम्प्लेक्स में शामिल कर दिया गया है। इसका मिक्स यूज होता है। अब बात सुरंग की आती है। इसे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहते थे तब बनवाने का फैसला हुआ था। सुरक्षा कारणों से, ट्रैफिक, समय की बचत,
कई चीज़ों के चलते 2010 में ये सुरंग बननी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे 2014 में पूरी हो गई और तब तक मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल भी पूरा हो चुका था। प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस सुरंग का इस्तेमाल करते हैं। पर यह सुरंग आखिरकार जाती कहां पर है? यह सुरंग प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है और यहाँ तक बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग से गुजरकर एयरपोर्ट पहुँचते हैं। सुरंग का दूसरा सिरा खुल गया। अब विदा लेते हैं, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।